हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्युलर क्लासेस। मैं हूं ममता और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल पे। और फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। और ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, फॉर्मूला भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, पर फिर भी हम इसको करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2016 रुपये हो जाती है और 9 वर्षों में 2286 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है? ठीक है। इंग्लिश में अ सम ऑफ मनी एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 2016 इन 4 years एंड वही धनराशि जो है 2286 इन 9 years। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? ठीक है। ऑप्शन दिए हुए 1800, 1700 एंड 1900 एंड 1820। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। या मैं वाइट कलर ही ले लेती हूँ। ओके। तो ये जो सवाल है वो बहुत इजी हो जाता अगर यहाँ पे रेट दिया हुआ रहता, पर रेट नहीं दिया हुआ है। मतलब ब्याज जो लग रहा है वो कितने कितने दर से लग रहा है वो नहीं दिया हुआ है, बस हमको ईयर दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम देखते हैं कि 4 ईयर्स में अमाउंट हो जाता है 2016। ठीक है। और 9 ईयर्स में हो जाता है 2286। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें, मतलब 9 - 4 करें तो 5 सालों में कितना हो जाएगा? तो वैसे ही 2286 माइनस 2016 करेंगे तो 5 साल में ये आएगा 270। ठीक है। माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी हमको पता चल गया कि 500 में जो जो ब्याज की वैल्यू हो रही है वो 270 रुपये हो रही है। तो क्या हम 1 साल का यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 270/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 54। काट के देख लेंगे। ठीक है। यानी 1 साल में 54 रुपये का ब्याज लग रहा है। अब वो ब्याज दर क्या है नहीं पता। तो एक चीज़ तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसमें है 1800, 1700, 1900, 1820। तो हम ये देखेंगे कि 1% तो कहीं ब्याज नहीं लग रहा है। 2% भी हम देखेंगे, अगर 1751 ये भी नहीं होगा। 3% अगर भी देखेंगे कि 3% अगर ब्याज लगेगा, 2% लगेगा तो 2 तो किसी का भी नहीं आ रहा है 54। ठीक है। 3% करेंगे तो हम देखते हैं कि सीधे सीधे दिख रहा है 18×3=54, यानी 3% का ब्याज लग रहा है और वो भी इस अमाउंट पे जो 1800 रुपये है उसी अमाउंट पे। यही सिर्फ निकालते हुए हमको आंसर दिख रहा है, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। पर फिर भी हम इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने ऑप्शन उठाया 1800। वैसे भी इजी ऑप्शन हमें उठाना है, बहुत इजी ऑप्शन उठाना है। तो सबसे इजी 1800 रुपये है, ऑप्शन जो ए था। ठीक है। अब मेरा आया, चूँकि 1 साल का 1 साल में 54 रुपये लग रहा था, तो 4 साल में, क्योंकि 4 साल में दिया है तो 4 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 216, यानी 216। अब क्या 1800 में 216 जोड़ेंगे तो क्या ये 2000
16 रुपये नहीं आ गया, जो उसमें जो क्वेश्चन में जो सवाल में बोला हुआ है कि 4 वर्षों में 2016 रुपये हो जाती है, तो दिख रहा है यहाँ पे कि 2016 हो गया, मतलब 4 वर्षों में 2016 रुपये हो गया। आंसर बिल्कुल सही है ये। अब जो 9 साल का बोला है उसको भी हम देख लेते हैं कि 9 साल बोला है, 9 साल में वो 2286 रुपये वो अमाउंट हो जाता है। तो जो मूलधन है 1800, अब चूंकि 54 रुपये पर साल है, तो फिर हम 54 में 9 का गुणा करेंगे तो 6 45 48, ये हो रहा है 486। अब फिर हम 1800 में 486 जोड़ के देखेंगे, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 2, और ये हो गया 2, यानी 2286 रुपये आ गया। और सवाल में भी बोला है कि 9 साल बाद वो जो राशि होती है वो 2286 हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं, सिंपल मैंने वही बोला जो क्वेश्चन, वही किया जो क्वेश्चन बोल रहा है। पर थोड़ा सा दिमाग तो हम लगाएंगे ना, कि अगर हम थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि ऑप्शन को उठाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको उठाना है। अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हमें अपने आप दिखेगा कि अच्छा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो गई तो बहुत ईजी है ये। तो अगर मैंने यहाँ से 5 साल में वो लग रहा है 270 रुपये का ब्याज जो वैल्यू आई है, जो ब्याज की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू, तो 1 साल का मैंने निकाला 54। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे अगर 1, 2, 3% भी लगाएं तो उसकी वैल्यू 54 ही। 1820 है तो अब देखिए 54.6 हो जाता, तो वो भी नहीं, यानी 18 जो दिख रहा है वो 18 सीधे सीधे दिख रहा है कि 3% का ब्याज अगर 1800 पे लगेगा तो वो 54 रुपये हो जाएगा 1 साल पे। यानी इस राशि पे जो ब्याज लग रहा है वो 3% का लग रहा है पर ईयर, तभी ये सारी वैल्यू आई हैं। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, जब हमको कुछ भी नहीं पता है, सिंपल कंपाउंड फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने ऐसे लगाया है। तो समझ में आया हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।